नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की। आपको याद होगा 2022 में श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। खाद्यान्न की कमी थी, ईंधन की कमी थी, विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो चुका था और उससे ज़्यादा जनता में सरकार के प्रति विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे में श्रीलंका की किसी देश ने मदद नहीं की। ऐसे में भारत सामने आया और महज 2 महीनों में करीब $4 बिलियन की मदद की। खाद्यान्न भेजा, दवाइयाँ भेजी, डीजल भेजा ताकि वहाँ पर बिजली, ट्रेनें और बसें चल सकें। धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, नई गवर्नमेंट आई और श्रीलंका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज पे बात करने के लिए तैयार हो गया। आईएमएफ को ये सब चीज़ें भारत की सहायता से एक ग्राउंड मिला कि हाँ, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। लोगों को ख्याल था कि श्रीलंका भारत की तरफ एक दोस्ताना रवैया रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 महीने के बाद अगस्त में चीनी नौसेना का एक जहाज युआन वैंग 5 चीन से श्रीलंका के लिए चलता है और यहाँ पर वो हम्बनटोटा बंदरगाह में रुकने वाला है। भारत श्रीलंका को विरोध दर्ज करता है कि ये जासूसी जहाज है जिसका काम है उपग्रह की टो लेना, बैलिस्टिक मिसाइल्स की टो लेना, स्पेस प्रोग्राम की टो लेना, न्यूक्लियर प्रोग्राम की टो लेना। सर्वे शिप के नाम से ये जहाज यहाँ पर जासूसी के लिए आ रहा है, आप इसे यहाँ न रुकने दें। श्रीलंका ने भारत की बात नहीं मानी और इसे हम्बनटोटा बंदरगाह में रुकने की अनुमति दे दी। यही नहीं, 2 दिन के बाद चीन से पाकिस्तान की नौसेना का एक फ्रिगेट PNS तैमूर चलता है, जिसने रास्ते में बांग्लादेश में रुकने की इजाज़त मांगी। बांग्लादेश ने उसे इजाज़त नहीं दी। भारत ने फिर विरोध दर्ज किया कि PNS तैमूर को श्रीलंका में रुकने की इजाज़त न दी जाए। विरोध के बावजूद श्रीलंका ने PNS तैमूर को रुकने दिया। यही नहीं, उसके साथ 2 दिन की एक छोटी एक्सरसाइज दी। ये श्रीलंका और भारत के बीच के रिश्तों की कहानी। अब बात कर लेते हैं हम्बनटोटा की। हम्बनटोटा दक्षिणी श्रीलंका में एक बंदरगाह है जिसे चीन ने श्रीलंका को कर्ज देकर डेवलप किया। श्रीलंका चीन का कर्ज नहीं उतार पाया तो 2017 में चीन ने श्रीलंका से हम्बनटोटा 99 साल की लीज पे ले लिया। अभी हम्बनटोटा चीन के लिए इंडियन ओशन में शिपिंग और मिलिट्री एक्टिविटीज़ पे निगरानी रखने के लिए एक आउट स्टेशन बन गया है और धीरे धीरे चीन इसे एक मिलिट्री बेस में तब्दील करेगा। भारत की ये बड़ी चिंता है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका ने अभी हाल में ऐसा क्या किया जो भारत के हितों के विरुद्ध है। अभी श्रीलंका ने चाइना की एक पेट्रोलियम कंपनी साइनोपेक को श्रीलंका में पेट्रोल स्टेशंस चलाने की अनुमति दे दी। इससे पहले श्रीलंका में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की कंपनी लंका IOC ये काम करती थी और बाकी जगह सेलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप चलते थे। श्रीलंका ने ये कहा कि हम ये बिजनेस, सेलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का बिजनेस जो है लिबरलाइज कर रहे हैं, सिनोपेक के अलावा 2 और कंपनियों को, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन कंपनी को दे रहे हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। बात ये है
कि सैनोपेक के जो मंसूबे हैं वो ये हैं कि वो हम्बनटोटा में एक रिफाइनरी की स्थापना करने जा रहे हैं। अगर वो रिफाइनरी वहाँ लगाते हैं तो लंका आईओसी का ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वो एक सस्ता तेल और ईंधन लुब्रिकेंट भेज पाएंगे और आईओसी के उत्पाद महंगे हो जाएंगे। लंका आईओसी श्रीलंका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वहाँ की ब्लू चिप कंपनियों में शुमार है और लाखों इन्वेस्टर्स का भरोसा उसके साथ है। लंका आईओसी ने श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान बहुत मदद की थी। लंका ये सब भूल गया। अभी ये नया दांव अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को श्रीलंका में अपना बिजनेस बचाने के लिए बड़ी मुश्किल आई। श्रीलंका को समझना चाहिए कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। अगर श्रीलंका चीन की तरफ भारत के हितों की अनदेखी करके दोस्ती करेगा तो वो भारत का दोस्त कभी नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। श्रीलंका भारत के किए गए प्रयासों को उतनी तरजीह नहीं देता जितना कि वो चीन के द्वारा किए गए प्रयासों को देता है। इस बात से ये बात साफ है कि भारत ने श्रीलंका की मदद करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना। जय हिंद, जल्द मिलते हैं।